ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी टीचर को बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत खराब बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बता सकूँ कि कौन टीचर कैसे है, क्योंकि भाई वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, एजुकेटेड और हाई लेवल के हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टीचर ने मुझे हेल्प किया। जैसे मैंने डायरेक्टली हेल्प लिया, मैंने फाइंड किया कि मेरे लिए क्या वो सिंग कर रहा था। सबसे पहले तो ये बात कि अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि एक टीचर आपको मिलेगा और आप सारा कोर्स उससे कंप्लीट कर लोगे और आप एग्जाम निकाल लोगे, तो ये बिल्कुल गलत होता है। आपके लिए एक बेस्ट टीचर नहीं चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट हर टीचर बेस्ट होते हैं अपनी जगह पे। आपको एक राइट टीचर चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट नीड द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट टीचर, यू नो राइट टीचर। ठीक है, अगर आपको वो मिल जाता है ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर होंगे गारंटी के साथ। ठीक है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए क्लियर किया क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया, डीप रिसर्च किया, काफी इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि कौन कौन से बेस्ट टीचर्स है पहले इंडस्ट्री में। तो देखो, हर अलग अलग फेज के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर्स चाहिए। जैसे सिलेबस आपको कुछ अलग टीचर से करना होगा, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अलग टीचर है जो बेटर कराते हैं, पीवाईक्यू के लिए कुछ अलग टीचर है। तो ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस टीचर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपके डायरेक्ट मेंटोर हो गया, ठीक है, और एक होते हैं सोर्सेज। सोर्सेज इज आल्सो काइंड ऑफ टीचर फॉर यू। देखो, मेंटोर्स का रोल होता है 25%। वो आपको सिखा सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं, आपको आइडिया दे सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, वे ऑफ डूइंग थिंग्स करा सकते हैं। एग्जाम निकालने के लिए आपको 25 और 75 वाले रेशियो को समझना होगा। सोर्सेज आपका सेल्फ प्रैक्टिस 75% रोल प्ले करते हैं। तो एक अच्छा सोर्स चुनना भी बहुत जरूरी होता है कि नहीं। तो फिर वही आप लूप में घूमते रह जाओगे। गलत सोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। वो होता है लैक ऑफ राइट सोर्सेज की वजह से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए क्लियर किया क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया, डीप रिसर्च किया, काफी इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि कौन कौन से बेस्ट टीचर्स है पहले इंडस्ट्री में। देखो, अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि एक टीचर आपको मिलेगा और आप सारा कोर्स उससे कंप्लीट कर लोगे और आप एग्जाम निकाल लोगे, तो ये बिल्कुल गलत होता है। आप किसी से भी पूछ लो, अगर किसी ने भी एग्जाम निकाला है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में, आप उनसे पूछो कि क्या आपने एक सिंगल टीचर को फॉलो किया है, वो कहेंगे नहीं। तो देखो, हर अलग अलग फेज के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर्स चाहिए। जैसे सिलेबस आपको कुछ अलग टीचर से करना होगा, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अलग टीचर है जो बेटर कराते हैं, पीवाईक्यू के लिए कुछ अलग टीचर है। तो ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही रहेगा। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो, टीचर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपके डायरेक्ट मेंटोर हो गए, ठीक है, और एक होते हैं सोर्सेज। सोर्सेज इज आल्सो काइंड ऑफ टीचर फॉर यू। देखो, मेंटोर्स का रोल होता है 25%। वो आपको सिखा सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं, आपको आइडिया दे सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, वे ऑफ डूइंग थिंग्स करा सकते हैं। एग्जाम निकालने के लिए आपको 25 और 75 वाले रेशियो को समझना होगा। सोर्सेज आपका सेल्फ प्रैक्टिस 75% रोल प्ले करते हैं। तो एक अच्छा सोर्स चुनना भी बहुत जरूरी होता है। टीचर तो मैं डेफिनेटली बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट एक अच्छा सोर्स भी आपको चुनना होगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब इंग्लिश के लिए सबसे पहले क्या करो कि मैंने क्या किया था कि मैंने निमिषा बंसल मैम का पहले टेक्निक सीखा था। कोई भी अगर मिसलेनियस टॉपिक आपके है, कोई जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके इंग्लिश में, जैसे पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कैसे शुरू करते हैं, एरर कैसे पकड़ते हैं, सब चीज़ें मैंने निमिषा बंसल मैम से सीखा था। उनके अलग अलग क्लासेस किए थे, पूरा क्लासेस नहीं, मतलब मैंने 1 महीना में सारे मिसलेनियस कवर कर लिया था, बेसिक कवर कर लिया था। तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि निमिषा बंसल मैम, ठीक है, आप इनके क्लास करो सारे मिसलेनियस पार्ट के लिए, ये बहुत अच्छा कराती है। दूसरा चीज़ कि आपका जो ग्रामर होता है ना, वो भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है इस चीज़ों में। तो उसके लिए मैंने तरुण ग्रोवर सर, ठीक है, तरुण ग्रोवर सर के 10th के क्लास है, मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, आप जाकर देख लेना। 10th की क्लास है, उसके 3 से 4 घंटे के, वो आप पहले कर लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो आप कर लो। इतना करने के बाद ना आपको अलग से कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाएगा, आपको सब कुछ फिर रिलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैंडेटरी है। बेसिक क्या होता है ना कि लोग शुरू कर देते हैं, मॉक से शुरू कर देते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं। पहले आप अच्छा से ग्रैब करो, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो 4-5 घंटा के दोनों क्लासेस है, आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कवर कर लोगे। अच्छा से नोट्स बना लेना है इसका एग्जाम्पल वाइज। इतना कर लो भाई, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो निमिषा बंसल मैम के क्वेश्चन से, अलग अलग वीडियोस, काफी वीडियोस पड़े हुए हैं। एक और चीज, परफेक्शन बैच शुरू अगर आप कर रहे हो तो परफेक्शन बैच बहुत जरूरी है। डिटेल अगर आप इंग्लिश चाहिए तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। दूसरा, रीजनिंग के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है? देखो, रीजनिंग के लिए अगर आप एकदम से बिगिनर हो, पजल के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप राधे सर, ठीक है, राधे सर, राधे की रीजनिंग बहुत फेमस एक प्लेलिस्ट हुआ करता था, ठीक है, आप वो जाओ और पहले सीखो पजल। एकदम अगर आप बिगिनर हो तो आप वहां से सीखो, ये बेस्ट है। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया था, तो अगर मिसलेनियस प्रैक्टिस है तो मिसलेनियस के लिए मैंने अंकुश लांबा सर, ठीक है, अंकुश लांबा सर के सारे मिसलेनियस पार्ट, सॉरी, तो मिसलेनियस के लिए मैंने अंकुश लांबा सर के सारे मिसलेनियस पार्ट जितने होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गए और आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाइनीज कोडिंग हो गया, सब कुछ मैंने इनसे सीखा था, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो संजय सर बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है, संजय सर, इनके आप क्लासेस करो, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप पजल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पुनीत सर विल बी द बेस्ट, ठीक है। पुनीत सर के डेली जो क्लासेस होते हैं 10 AM क्लास, अभी वो शायद 12 PM क्लास और 10 PM क्लास ले रहे हैं, तो ये दोनों करो, ये बेस्ट टीचर्स है रीजनिंग के लिए।
जीए के लिए वन एंड ओनली मैंने, देखो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं बट मैंने कवर किया था और दैट हेल्प मी अ लॉट। ये जो है ना जीए वाले सर, जो अभिजीत सर है, ठीक है, अभिजीत मिश्रा सर, ये सिर्फ आपको जीए डेली पढ़ाते नहीं है, आपको कुछ कुछ ना कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे। जैसे होता है ना कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें वो सारे कवर करा देते हैं। तो अगर आप अगर जीए करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप 6 महीना का करना, उससे ज़्यादा मत करना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 6 महीना में 4+2 वाले मेथड को करना, 4 महीना आप डेली क्लास करो इनके, 2 महीना आप क्लास मत करो, इनके वीकली पीडीएफ आते हैं, आप वो डेली कर सकते हो डे वाइज में, ठीक है। डे वाइज 1 डे आप कर लिए, 2 दिन भी कर सकते हो। तो अब 4 महीना तो क्लास बिल्कुल करो, क्योंकि ना आइडिया मिल जाएगा आपको। इस ईयर मैंने जो भी एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस निकाला, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था जीए, एक क्लास नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा भाई मतलब इंडियन बैंक में मैं जॉब कर रहा था, तो टाइम नहीं मिला था उस समय, ट्रेनिंग भी था और ज्वाइनिंग भी था, तो कुछ भी नहीं कर पाया था एग्जाम के टाइम। बट इनका जो 4 महीना मैंने किया था ना, ट्रिक्स सीखा था, जो बैंकिंग अवेयरनेस, मैंने सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के दम पे इस बार जीए क्लियर किया, ठीक है। तो अभिजीत मिश्रा सर मुझे बेस्ट लगे थे, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो इनका। और लास्टली बहुत सारे डिबेट्स रहते हैं क्वांट के लिए, ठीक है। तो क्वांट के लिए देखो मैं बता रहा हूँ, रियली मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सिलेबस करना है, ठीक है, सिलेबस करना है, तो आपको आशीष अरोड़ा सर बेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप जाओ और इनके क्लासेस करो, बेसिक्स के, सब कुछ फ्री भी है यूट्यूब में अवेलेबल, आप पेड भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ्री इज इनफ। मैंने सारे फ्री क्लासेस किया था, थैंक टू दिस सर, मतलब अवेलेबल था फ्री, ठीक है। थैंक टू ऑल दिस टीचर्स की अवेलेबल था फ्री इनका कंटेंट, तो मैंने मतलब सारे फ्री पे सारे मतलब किए हैं मैंने कोर्सेज और क्लासेस। तो आशीष अरोड़ा सर के आप सारे सिलेबस कर सकते हो, बेसिक्स कुछ भी हो आपके, बेसिक मैथ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर रॉन्ग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट, अरिथमेटिक अगर आपको करना है, ठीक है, तो बेस्ट रहेंगे ये, इनका रेशियो मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर, आप प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस इनसे भी कर सकते हो, बट मैंने प्रैक्टिस किया था हर्षल सर से। हर्षल सर के लाखों मैराथन्स पढ़े हुए हैं, मतलब लाखों क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, मैराथन्स है इनके, क्लासेस है, पेपर्स है, जाओ इनके क्लासेस करो। और एक और है कौशिक सर, मैंने इनका भी काफ़ी हेल्प लिया था, बेसिक बहुत अच्छा से कराते हैं ये, और बेसिक के साथ साथ प्री लेवल के प्रैक्टिस, मेंस लेवल का एकदम सॉलिड प्रैक्टिस कराते हैं अच्छे से। और पीवाईक्यू अगर आपको करना है तो आप हर्षल सर और कौशिक सर के भी कर सकते हो। तो ये 3 टीचर मैंने बता दिया अकाउंट्स के लिए। कमेंट्स में जाकर लड़ना मत भाई कि ये टीचर बेटर है, ये टीचर खराब है, ठीक है, ऐसा मत करना भाई, सब बेस्ट टीचर है। इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म के हर टीचर बेस्ट है, मैंने बस ये बताया जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया, मैंने डायरेक्टली हेल्प लिया और एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, तो आपको मिल जाएंगे, मैंने बता दिया बेस्ट टीचर आप कर भी लोगे, बट जैसे मैंने बताया ना कि 75 to 80% रोल होता है वो आपके सोर्सेज का होता है। अच्छा सोर्स आपको मिलना चाहिए, सही मॉक टेस्ट मिलना चाहिए, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट है, काफ़ी सारे क्विजेज है, पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, बट अच्छा रिसोर्स आपको मिलना चाहिए। वो रिसोर्स मिलेगा ना तो ही, क्योंकि देखो ना भाई 25% ही टीचर्स है, बाकी 75% आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अच्छा सोर्स बहुत ज़रूरी होता है प्री के लिए और मेंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सोर्सेज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और एक और चीज़ है कि देखो मैंने जैसे बताया कि अब क्या है ना कि टीचर्स तो मैंने बता दिया, बट और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, डीआई, ठीक है, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सब ना मतलब होता है ना कि मैंने 3 टीचर का नाम बताया, ठीक है, बट इन 3 टीचर में भी कुछ कुछ चीज़ है ना कि वो उनका एक्सपर्टीज है। तो जैसे पजल्स के लिए कौन टीचर बेस्ट है, डीआई के लिए, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है, ये भी मैं कवर करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मैं। तो और एक और चीज़ लास्टली मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि देखो एक ना माइंडसेट बन जाता है हमारे दिमाग में कि एक पर्टिकुलर टीचर है, मुझे इनसे समझना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टीचर ए है, ठीक है, आपको तुम्हें ये टीचर अच्छे लगते हैं, और जो बी टीचर है तुम्हें अच्छे नहीं लगते, हो सकता है तुमको इनका बात अच्छा नहीं लग रहा है या फिर इनके तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्या होता है ना कि जब एग्जाम नियर बाई होते हैं ना, तो ये दोनों टीचर सही मतलब अपने अपने तरीके से क्लासेस कराते हैं, ठीक है। पर अगर जैसे मैंने अपने मेंटरशिप बैच जो है, मेरा पर्सनल मेंटरशिप बैच है जिसमें मैं टारगेट देता हूँ डेली, उसमें मैं ना डिफरेंट टीचर्स के कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक टीचर से करके मतलब नहीं हो पाता है, वो आपको डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट टॉपिक के लिए फॉलो करना पड़ेगा। मैं वैसे ही कराता हूँ। तो शुरू स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे ना कि सर मुझे ये टीचर अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे ये ठीक लगता है, मैं इससे करूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, एक मैंने पहले एक एग्जाम्पल दे रखा था कि वीडियो में, कि अगर आप बैंक में बैठे हुए हो, ब्रांच में बैठे हुए हो, ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, उसका काम कर रहे हो, लोन पास कर रहे हो, अगर आप कोई दूसरा कस्टमर आ रहा है तो क्या आपको उससे क्या बोलोगे कि नहीं मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो, मैं आपके लोन पास नहीं करूंगा? नहीं, आपको उसका प्रॉब्लम सुनना होगा। तो मैच्योर बनो, आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकली फील्ड में समझो, आप प्रैक्टिकल फील्ड में बैठे हुए हो। तो ये पहले माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल लो कि आपको कोई टीचर अच्छा लगता है तो बस आप उसी की क्लास करोगे। भाई हो सकता है कि ये टीचर जो मैंने बताया, ठीक है, आपको हो सकता है कुछ टीचर पसंद नहीं होंगे, बट उनके क्लास करो, करने में क्या दिक्कत है? उनके आपको टेक्निक समझ नहीं आ रहे तो क्वेश्चंस करो, बट रोना बंद करो कि मुझे ये टीचर का अच्छा नहीं लगता है। मैच्योर बनो, चीज़ों को, हर चीज़ को करना। आप एक बार करना शुरू करोगे ना चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये टीचर बेस्ट था, मैं अनअवेयर था, ठीक है, ये हो गया।
एक और चीज़, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप में डिसिप्लिन की कमी है, आप पढ़ना चाहते हो पर पढ़ना बैठ नहीं पा रहे हो, आप बैठते हो पढ़ने के लिए 1-2 घंटा पढ़ते हो तो फिर उठ जाते हो, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, आपको पता नहीं है कितना पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सफिशिएंट है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, आपको पढ़ना नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरा टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सीरियस हो तो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, बहुत सीरियस हो, अगर आप 8 से 10 घंटा डेडिकेट कर सकते हो अपना स्टडी टाइम तो ही बैच ज्वाइन करना, ठीक है। आपको उसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे और बहुत रिगरस होने वाला है। तो अगर बस शौक से आ रहे हो तो भी मत आना, क्योंकि बहुत रिगरस होने वाला है। हो सकता है आपको टाइम ना मिले कुछ करने का, घूमने फिरने का, मूवीज़ देखने का, क्योंकि सिर्फ इसमें पढ़ाई होगा। इसका टारगेट वही है भाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब इस साल 2026 में आपको क्लियर करना है। तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा, बट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे डायरेक्ट DM मत करना, आप सीधे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, ठीक है। उसमें आपको टारगेट बैच 2 करके एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर जाना, उसमें सारे डिटेल्स लिखे रहे हैं कि टारगेट बैच में क्या क्या इंक्लूडेड है, कैसे टारगेट्स दिए जाएंगे, कहाँ सबमिट करना है, क्या आपका मतलब क्या टेक्निक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया कि मैं राइट सोर्सेज बताऊंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि 80% चीज़ आपका कवर करता है, 75% चीज़ कवर करता है कि सही सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं तो फिर वही आप लूप में घूमते रह जाओगे। गलत सोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, वो होता है लैक ऑफ राइट सोर्सेज की वजह से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा, भाई मैं टाइम निकाल के बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो आपको सही टाइम पर मिल जाए इसलिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।